प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। चित्रा ट्यूशन क्लासेस से कैसे प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, अंग्रेजी में कौन कौन से शब्द होते हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ सकते हैं उनको, और हिंदी से अंग्रेजी में किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम सेंटेंसों को लिखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों हम समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से इसका नाम क्यों पड़ा, किस प्रकार से ये अर्थ देता है। तो प्रेजेंट का मतलब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वर्तमान होता है, और इसी प्रकार से कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार। इस शब्द से हम समझ सकते हैं। तो वर्तमान काल में ये जो चीज़ें हैं वो वर्ब्स के लिए लागू होती हैं, क्रिया के लिए लागू, यानी किसी भी कोई भी क्रिया है वो वर्तमान काल में लगातार घटित हो रही है। कोई भी कार्य है वो कंटिन्यूसली है, वो हो रहा है, लगातार जारी है। जिस प्रकार से वह क्रिकेट खेल रहा है, बच्चे एक पत्र लिख रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से ये बहुत सारे सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिखे जाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हिंदी में जो पहचान होती है वो इस प्रकार से, किसी भी हिंदी वाक्यों के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, मिले, तो वो सारे के सारे सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिखे जाते हैं। इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको पढ़ करके हमें ये पता लगा सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस है। तो जिस प्रकार से एक शब्द होता है नो, नो का मतलब होता है अब, नो में से अब होता है। तो नो शब्द अगर किसी सेंटेंस में मिले तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बोध होता है। इसी प्रकार से टुडे, टुडे शब्द है, टुडे का मतलब होता है आज, टुडे मीन से आज। एक शब्द है दिस, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं इसको, दिस को। दिस के बाद में कोई समय सूचक शब्द आए, दिस के बाद में कोई ऐसा शब्द आए जो समय के बारे में बताए, जिस प्रकार से दिस डे, दिस संडे, मंथ, ईयर, इस प्रकार से। तो वो सारे के सारे जो सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिखे जाएंगे। इसी प्रकार से एक है देज, देज के बाद में भी कोई समय सूचक शब्द आ जाए। देज शब्द होता है, देज का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स यह है या इन, यह, ठीक है। देज का मतलब होता है इन, ठीक है। तो देज, डेज आ जाएगा इसके साथ में, ये जुड़ा होगा, डेज शब्द है वो देज के साथ में जुड़ा होगा। देज डेज आ जाएगा, डेज मंथ आ जाएगा, डेज ईयर्स आ जाएगा, इस तरीके से डेज वीक्स आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताते हैं। और इसी प्रकार से हम देखते हैं नवे डेज, एक शब्द आता है इन दिनों, नवे डेज। नवे डेज का मतलब होता है आजकल, नवे डेज का मतलब होता है आजकल। तो ये जो शब्द हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताते हैं। और एट द मोमेंट आ जाएगा, एट द मोमेंट यानी इस क्षण, एट दिस मोमेंट आ जाएगा, उतारिए अपने कागज के अंदर, कॉपी में, फिर आगे चलते हैं। पहचान के बाद में हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। किसी भी टेंस को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हिंदी में पहचान, उसके बाद में अंग्रेजी में पहचान, इसके बाद में किसी भी टेंस की जो है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके बाद में उसके साथ में कौन सी मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम सरलता से
सारे के सारे जो वर्ब्स भर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं, स्पीच लिख सकते हैं, स्टोरी जो शॉर्ट स्टोरी आती है वो लिख सकते हैं और अच्छा हमारा उत्तर हो सकता है। तो ये सारे के सारे सीखते जाइए और अभ्यास कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है अभ्यास की। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास वेरी यूजफुल। तो 3 नंबर पे हम देखते हैं HV। HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। HV का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में जिसको सहायक्रिया बोलते हैं। सहायक्रिया प्रिय विद्यार्थियों इसके अंदर होती है इज, आर, एम। इज, आर, एम। तो यहाँ पे इस प्रकार से अपनी कॉपी में लगा करके लिखेंगे कि इज का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। इज ही के साथ में किया जाता है, इज का प्रयोग शी के साथ में किया जाता है और इट के साथ में किया जाता है। ही, सी, इट। हाँ क्यों क्यों? रोक दूंगे नहीं? तो हम प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। ही, सी और इट। ही में सी होता है वह, सी में सी होता है वह। ये ही और सी में अंतर क्या है? ही और सी में अंतर है, ही पुल्लिंग के लिए लागू होता है और सी है वो स्त्रीलिंग के लिए लागू होती है, मेल के लिए और फीमेल के, इस तरीके से ये है। तो इट हमारा इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट होता है। इट निर्जीव चीज़ों के लिए और प्रकृति से रिलेटेड जो भी सारे के सारे सेंटेंस हैं वो इट से शुरू किए जाते हैं और उसके बाद में एक वचन करता हो। कौन सा करता हो? एक वचन करता। एक वचन करता सिंगुलर प्रोनाउन हो तो इसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज वर्ब का प्रयोग करेंगे। संस्कृत में भी ये ऐसे ही इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि जिस वचन पुरुष लिंग का कर्ता होगा उसी वचन पुरुष लिंग की क्या होगी? क्रिया होती है। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। देखिए वी मीन्स होता है हम, वी मीन्स क्या होता है? हम। दे मीन्स होता है वे और यू। प्रिय विद्यार्थी यू बहुवचन का माना जाता है अंग्रेजी के अंदर। वी, दे, यू। और बहुवचन, बहुवचन बहुत सारे कर्ता होते हैं। ऐसे नाम, ऐसे शब्द जो बहुवचन कर्ता के बारे में, नाउन्स के बारे में बताएं, उनके साथ में हमें आर का प्रयोग करेंगे, आ का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार से आई के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। तो HV यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कौन कौन सी होती हैं? ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। वी, दे, यू और बहुवचन कर्ता के साथ में आर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से तो ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर होता है MV। MV का मतलब होता है मेन वर्ब। MV का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब और दूसरी क्या होती है? मेन वर्ब। तो MV का मतलब होता है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की वी का मतलब वर्ब और एक डंडे का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ में जोड़ेंगे ING। इसके साथ में क्या जोड़ेंगे? ING। मैं ING जोड़ने के भी नियम बताऊंगा। तो इस प्रकार से तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या जोड़ते हैं? ING। तो एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे। HV हेल्पिंग वर्ब होती है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इज, आर, एम ये होती हैं सहायक्रिया। ही, सी, इट और एक वचन के साथ में इज का प्रयोग करते हैं। वी, दे, यू और बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब मुख्य क्रिया होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या जोड़ते हैं? ING का प्रयोग करते हैं या जोड़ते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये जो टेंस है वो पूरा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं हिंदी के अंदर। और अंग्रेजी के अंदर ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं सेंटेंस के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जैसे टुडे है, इज है, दिस प्लस कोई समय सूचक शब्द आ जाए, डेज प्लस कोई समय सूचक है, इस टाइम को बताने वाला जो शब्द आ जाए, एट मोमेंट, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, ठीक है, एट दोज मोमेंट भी आ सकता है। दोज के बाद में कोई भी समय सूचक शब्द आ जाए, दिस के बाद में आ जाए, तो ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो आपको याद करने होते हैं, अभ्यास करने होते हैं। तो वो सारे के सारे शब्द हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताते हैं। HV, इज, आर, एम, ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ में इसका प्रयोग करेंगे। वी, दे, यू बहुवचन बहुत सारे जैसे पीपल है,
बर्ड्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, ये सारे सारे शब्द होते हैं वो बहुवचन होते हैं। इसके साथ में आर का प्रयोग करते हैं, आई के साथ में एम का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म अंग्रेजी के अंदर लगाएंगे और आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब इसके उदाहरण के रूप में देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। प्रत्येक जो टेंस होता है उसके अंदर पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस से बनाते हैं। तो देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, इसका सूत्र देखते हैं। सबसे पहले सूत्र है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस है, सबसे पहले एस, एस का मतलब क्या होता है, सूत्र, किसी भी क्रिया को करने वाला कर्ता, यानी सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में इज लगा देंगे, आर लगा देंगे और एम लगा देंगे। यानी कर्ता एक वचन है तो इज लगा देंगे, कर्ता बहुवचन है तो आर लगा देंगे और कर्ता आई है तो एम लगा देंगे और वर्ब की लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। टोटल वर्ब की जो फॉर्म होती हैं वो 5 होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इस प्रकार से। तो आईएनजी कौन सी फॉर्म होती है, जो है वो फोर्थ फॉर्म में होती है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और अदर वर्ड का प्रयोग कर लेंगे। एक उदाहरण यहाँ पे हम बना करके देखेंगे। देखिए, रघु आज मैं से लिख देता हूँ, टेंस पढ़ रहा है। रघु आज टेंस पढ़ रहा है। तो रघु कौन पढ़ रहा है, टेंस पढ़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, रघु के द्वारा। मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कर्ता हो गया। रघु है वो पढ़ने का काम कर रहा है तो रघु कर्ता हो गया। वे आज खेल रहे हैं तो वे सारे खेल रहे हैं तो वे क्या हो गए, कर्ता हो गए। इस प्रकार से काम को करने वाला होता है कर्ता। तो रघु अंग्रेजी में लिखेंगे रघु, RAGHU, रघु, ठीक है। रघु अकेला ही पढ़ रहा है, टेंस, तो एक वचन हो गया, अकेला है तो एक वचन हो गया। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग कर देंगे। और इस प्रकार से हमें क्या चाहिए, अभी इन तीनों के अंदर हमने इज लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है, टेंस कोई वर्ब नहीं है, आज कोई वर्ब नहीं है, रघु भी कोई वर्ब नहीं है, पढ़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि पहचान को काट करके हमें ना जोड़ेंगे तो हमारी क्रिया निकल कर आ जाती है, पढ़ना। और अंग्रेजी में पढ़ना होता है रीड। क्या होता है, रीड। और रीड की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो रीड होती है, सेकंड फॉर्म होती है वो भी रीड होती है और थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। तो यहाँ पे लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म रीड और इसके साथ में जोड़ देंगे आईएनजी, इसके साथ में आईएनजी। रघु इज रीडिंग, क्या, टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या का उत्तर होता है। क्या किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में लगा करके प्रश्न बनाते हैं तो हमारा उत्तर है वो ऑब्जेक्ट आता है। तो रघु इज रीडिंग टेंस से, और आज क्या होता है, टुडे। तो मैंने आपको प्रिय विद्यार्थियों बताया था कि टुडे शब्द आ जाए तो वो कौन से टेंस का जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है। तो इस प्रकार से हमें पॉजिटिव सेंटेंस से हम हिंदी से अंग्रेजी कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस प्रकार का भी सेंटेंस आ सकता है, जैसे लोग इन दिनों खेतों में कार्य कर रहे हैं। लोग खेतों में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, काम लोग कर रहे हैं, तो कर्ता क्या हो गया, लोग हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कर्ता के रूप में पीपल, द पीपल, ठीक है। एक वचन है या बहुवचन कर्ता देखो लोग बहुत सारे हैं, लोग क्या हैं, बहुत सारे लोग हैं, काम कर रहे हैं खेतों के अंदर। तो यहाँ पे कर्ता है वो हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो बहुवचन के साथ में क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। एक वचन के साथ में इज लगाएंगे, बहुवचन के साथ में आर लगाएंगे और आई के साथ में एम लगाएंगे। तो पीपल, आर लगा देंगे, ठीक है। अब कार्य करना क्रिया हो गई है ना, और ये पहचान काट करके मैं लगा देता हूँ ना, कार्य करना, कार्य करना। और कार्य करना होता है अंग्रेजी में क्या होता है, वर्क होता है। और हमें वर्क की कौन सी फॉर्म चाहिए, हमें वर्क की चाहिए फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सूत्र में हमें
दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म लगाइए और इसके साथ में जोड़ दीजिए ing। तो हमने जोड़ा ing। द पीपल आर वर्किंग, ठीक है ना। अब कहाँ पे काम कर रहे हैं? खेतों में काम कर रहे हैं और इन दिनों कर रहे हैं, तो उल्टा लिखेंगे इस प्रकार से, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस प्रकार से चलेंगे। तो यहाँ पे खेतों में तो इन द फील्ड्स, क्योंकि कर्ता भी बहुवचन है और फील्ड्स भी बहुवचन, इस प्रकार से, क्योंकि सेंस के अनुसार, सेंस के अनुसार हम शब्दों को लिखते हैं। इन दिनों तो डेज आ जाएगा, डेज मान इन और डेज इन दिनों, यानी कई दिनों की बात हो रही है इस तरीके से। तो द पीपल आर वर्किंग इन द फील्ड से डेज। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो पॉजिटिव सेंटेंस, हमने सूत्र भी देखे और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के बारे में पढ़ा, मैंने मुख्य क्रिया के बारे में पढ़ा, 2-3 उदाहरण देखे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से मिलते जुलते जो सेंटेंस हैं वो आप भी बनाने का प्रयास करें और निरंतर अभ्यास करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और निरंतर अभ्यास करें। थैंक यू वेरी मच।